महापर्व अपने अंतिम चरण पर है और भव्य और दिव्यता के साथ इस समय हम आईटीओ के घाट को देख रहे हैं। एक बार चारों तरफ की तस्वीरें आप देखेंगे, मैं गोविंद से कहूँगा चारों तरफ देखिए जिस तरह का हुजूम और जो माहौल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। हज़ारों की संख्याओं में आपको महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना करती हुई दिखेंगी और ज़बरदस्त तरह से एक आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आएंगी। आप इन तस्वीरों को देखिए, जिस तरह से प्रसादी है बड़ी ही गजब और बड़ी भव्य और दिव्यता के साथ छठ का महापर्व। क्योंकि हम जब जब तस्वीरें देखते थे इस तरह की तो पूर्वांचल से ये तस्वीरें हमारे सामने आती थी, मगर हाँ इस बार ये दिल्ली में इस तरह से भव्यता से बना है क्योंकि कोरोना काल के बाद एक लंबे समय से एक इंतज़ार था कि इस तरह से फिर से एक बार लोग जुटेंगे। तो आज वही एक विराट रूप हमें छठ मैया का दोबारा से दिखा है और दिल्ली के लोगों में बड़ा सा उत्साह है और अंतिम चरण में है, सूरज उगने को तैयार है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं सर, बिहार से। तो आज मिस कर रहे हो बिहार को? बिहार, हाँ मिस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा कि बिहार की चीज़ यहाँ मिला है करने के। तो अब ये आनंद आ रहा है पूरा आनंद आ रहा है, जगह बढ़िया मिल गई। बिहार से आए तो सोचे भी नहीं कि हम बिहार से जाएंगे तो यहाँ छठ कर पाएंगे ऐसे इस तरीके के। तो ये व्यवस्थाएं ठीक लग रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आ रहा है, सारी चीजें हो गई? हाँ, बहुत अच्छा आनंद आ रही है। ये भी है कि हम जो मांगते हैं वो मिलता है, इसलिए हम 3 दिन के उपवास रखे और ये व्रत को पूरा करते हैं। जो कुछ मांगे हैं आज तक खाली नहीं गया, तो इसलिए इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं बिहार में। गरीब है अमीर है, लेकिन जैसे भी इस पूजा को किया जाता है। एक बड़ी आस्था है और एक बड़ा महत्व है अलग। अगर कोई कहानी आप सुने इस पूजा के लिए बहुत हम लोग का मतलब बिहारियों में बहुत ही मानता है कि हम जिसके कुछ ना होता हो वो भी मतलब पूजा जरूरी है। कोई 2 लाइनें अगर गुनगुना दे हमारे साथ तो छठ को लेकर। छठ के लेकर गाना गा दे। हाँ, थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना दे तो। अरे केरावा जे फरेला घवद से ओही पर सुगा मेरा रस, ओही पर सुगा में। अरे सुगावा के मर धेनु कसे, सुगा गिरी है मुरुचा, सुगा गिरी है मुरुच। अरे सुगा निजे रोवेली बीरोग से, आरघा कोई से दिया, आरघा को। अरे सुगनी जे रोवेली बीरोग से, आदित्य होई ना सहाय, देवा होई। अरे सबे फलवा जे फरेला घवद से, ओही पर सुगा मेरा रस, ओही पर सुगा। अरे सुगावा के मर धेनु कसे, सुगा गिरी है मुरुचा, सुगा गिरी है मु। अरे सुगनी जे रोवेली बीरोग से, आदित्य होई ना सहाय, देवा होई ना सहाय। इसका मतलब तो समझा दो, हिंदी वाले जो सुन रहे हैं एक बार थोड़ा सा आप समझा पाए। जैसे सारा जो फल है, जैसे पेड़ पर, जैसे फल पेड़ पर लगता है तो उस पर कोई सूगा उगा है जो जैसे ठोड़ से मारते हैं, तो इसलिए जैसे कोई होता है जैसे आप हैं कि उसको कहते हैं ये पूजा के लिए है, इस पर मत बैठो, उसको धेनुक उठाए, ईंटा उठाए, उसको मार दिए, तो उसकी जो भी है और फैमिली है तो वो रोती है, भगवान सहाय हो जाओ, हमारे आदमी के चोट लगी है। तो ये आदित्य भगवान, इनको सूर्य देव को बोला जाता है जो हमारे लिए सहाय करो। एक व्रत का, एक हर व्रत का अलग महत्व होता है। जब जब हम व्रत रखते हैं तो जैसे करवा चौथ पतियों के लिए लगते हैं, नहीं ये व्रत किसके लिए महत्व है परिवार में? जैसे खुशहाल के लिए करते हैं। अच्छा। अपना बच्चे के लिए, और जो कुछ मांगते हैं वो मिलता है। जैसे किसी को बच्चे नहीं होता है तो अपना छठी माई के व्रत मांगी कि हे प्रभु हमको, हे छठ। सबसे पहले माता सीता ने इस व्रत को रखा। हाँ, सबसे पहले माता सीता ने रखा था इस व्रत को, और वो अपने राज्य के लिए रखी कि हमारे राज्य मिल जाएगा तो हम भी करेंगे।
तो उनके देखा देखी कहीं किताबों में लिखा था तो हम लोग भी करने लगे कि हम भी कुछ मांग के देखे, जब मिल गया तो हम करने शुरू कर दिए। तो ये आप एक बार और नज़ारा देखिए, हम कुछ लोगों से और बात करने की आपको कोशिश करेंगे। आप चारों तरफ की तस्वीर देखेंगे तो एक भव्य आपको रूप नजर आएगा और एक बड़ा ही दिव्यता का नज़ारा आपको दिखाई देगा। और तमाम लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, जिस तरह का हुजूम है और लोगों में एक उत्साह है। कुछ ही देर बाद आप सूरज को उगते हुए नजर देखेंगे और जिस तरह की तस्वीरें आपको चारों तरफ से सामने आएंगी वो वाकई में ही अद्भुत हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिव्यता के साथ ये पर्व को लोग मना रहे हैं। अभी तक पूर्वांचल में इस पर्व को ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता था, मगर एक उत्साह है लोगों में, एक तरंग है, एक उमंग है और लगातार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें हमारे सामने हैं। क्योंकि कुछ ही देर बाद सूर्य जब उग जाएगा तो आपको एक बहुत ज़्यादा विशाल रूप दिखाई देगा। थोड़ी सी बात कर लें भाई, ये छठ का बड़ा ज़बरदस्त महत्व है। आप दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से ही हूँ, ITU। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। बिहार से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम हमेशा बिहार, मेरी मम्मी जी हैं, मेरी मामी जी हैं। हमने जब जब नज़ारा देखा बिहार में, इस तरह का भव्य नज़ारा देखते थे, वो तस्वीरें देखते थे। इस बार आप प्रशासन से खुश हैं? व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा, रात भर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा चूक गया शायद, वॉशरूम बाथरूम का इधर नहीं है ना अभी, ऐसा कुछ। क्या चूक बताएं? वॉशरूम में वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम है। वॉशरूम, अच्छा। तो ये थोड़ा सा छठ का महत्व बता देंगे हमें कि एक कब से मनाया? क्योंकि बताते हैं माता सती से शुरुआत हुई इसकी, माता सीता ने पहली बार रखा, और क्या कुछ मान्यताएं हैं? अब जो बिहार का होगा वही बता पाएगा। ये हम बताइए, माता जी बता देंगे ना। माता जी, छठ की थोड़ा सा महत्वता तो बता दो, क्या है, पहली बार कैसे हुआ, कैसे? छठ के पहले नहा खा होता है, अच्छा, घिया का सब्जी, चना के दाल बनता है, कच्चा चावल बनता है, उसके बाद खरना होता है, खरना का खीर बनता है और रोटी। अब जैसे थोड़ी देर बाद सूर्य निकल जाएगा तो उसके बाद फिर क्या कुछ होगा? जल देंगे, अच्छा, जल देने के बाद दौरा का रख देंगे। एक छठी मैया का एक बड़ा महत्व है बिहार के साथ साथ पूरी दुनिया में। कहते हैं हर मनोकामना पूरी होती है, जो मन्नत मांगो वो मन्नत जरूर पूरी होती है, श्रद्धा के साथ। पूरी होती है सारी मन्नतें? जी, जो भी इंसान मांगता है पूरा हो जाता है, उसका पूरा ही करते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप यहीं से हो, कहाँ से हो? यहीं से, दिल्ली से भैया। व्यवस्थाएं ठीक है? बहुत अच्छी हैं। तो ये नज़ारे हैं, हर कोई छठ मैया को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और भव्यता का नज़ारा हमें दिख रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मौजूद हैं और लगातार एक उत्साह, एक तरंग लोगों में मौजूद दिखाई दे रही है। लोग खुश हैं और जिस तरह की तस्वीरें हमें, मैं लगातार वही बात दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह की तस्वीरें पहले पूर्वांचल से नज़र आती थी, वो तस्वीरें अब दिल्ली से हैं। दिल्ली में एक उत्साह है और अब लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हो, प्रसादी की तस्वीरें देख रहे हैं और ये बड़ा ही अलौकिक नज़ारा आपको यहाँ का नज़र आएगा। हर कोई एक आस्था में डूबा नज़र आएगा और लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो बड़ी भव्यता और दिव्यता का एहसास कराती हैं और एक अलग सुख देती हैं और दिखाती हैं कि आस्था का कितना बड़ा महत्व हिंदुस्तान में है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ और लोगों से जानते हैं कि आस्था में, क्योंकि अब चंद ही मिनट बाकी हैं, चंद मिनट बाद हम देखेंगे कि आप एक इससे साथ साथ एक बार हम देखेंगे तो घाटों की जो तस्वीरें हैं वो वाकई में ही ज़बरदस्त तरह से हमें दिखाई दे रही हैं। पूर्वांचल में जो जिस तरह की तस्वीरें हमें मिलती थी, तो दिल्ली का ये नज़ारा बड़ा अद्भुत है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लगातार सियासत हो रही थी छठ को लेकर, मगर आखिरकार छठ उतनी ही भव्यता के साथ दिल्ली में मनाई जा रही है जैसा कि हमेशा से होता आया है। इसके साथ ही हमने पहले भी देखा कि जिस तरह से कोरोना के बाद एक अकाल सा पड़ा और लोगों ने घाटों पे जुटना कम किया और घरों में थी, मगर एक बार फिर से वही घाटों पर वही उत्साह लोगों का दिखना शुरू हो गया है। ऐसे में अब बड़ा ही लोग बाग, एक मैया आई हैं, मैया छठ कैसा, कोई आपकी तैयारी पूरी है? मैं कह रहा हूँ कि इसकी व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। छठ का थोड़ा सा महत्व तो बता दो, थोड़ा महत्व बता दो, एक बार छठ का थोड़ा सा बता दो, बच्चे तो मना कर रहे हैं। हाँ हाँ महत्व बहुत है छठ मैया का। अच्छा, कहते हैं मनोकामना जो मांगो हाँ जो मांगो वो पूरी हो जाती है। अच्छा, व्रत किस लिए रखा जाता है? थोड़ा सा बता व्रत हर जैसे पति के लिए, बेटे के लिए, धन के लिए, मकान के लिए, सब कुछ के लिए। दो। आप कब से कर रहे हो? आप बिहार से हो या दिल्ली से? नहीं यूपी से हैं। तो आप तो मिस कर रहे हो घर को?
हाँ। हैं घर वालों को, क्योंकि आप तो पहली बार घर से बाहर मना रहे हो, आप तो हाँ। घर वालों की याद नहीं, दूसरी साल है। अच्छा, तो मतलब घर वालों का थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हाँ। कि घर की छठ की बात अलग हुआ। हाँ, वो गांव की अलग ही होती है। तो वही है कि एक बार वही बात जो दोहरा रहे हैं बार बार कि अगर ये घर होते तो तस्वीरें कुछ और होती। लगातार देखते हैं कि किस तरह से ये भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ हम छठ मनाते दिख रहे हैं, और लगातार ये बात करेंगे और बात करने की तमाम लोगों से हम कोशिशें कर रहे हैं। छठ का बड़ा महत्व है और कैसा आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो आप दिल्ली से हो, कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। याद आ रही है घर की इस समय? हाँ, बहुत यादें आ रही है। छठ, दिल्ली की छठ और बिहार की छठ में कितना अंतर दिखा? बहुत अंतर है। गांव में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, घर वाली छठ की बात ही अलग है। अब बात ही अलग है। हाँ, तो यहाँ कौन कौन है, किसके साथ है? यहाँ सभी है। ये व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं पूरी, अगर देखा जाए तो ठीक नहीं है, उतना भीड़ भड़ा का बहुत है। पूजा करने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हाँ, भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है। इस बार का थोड़ा सा व्यवस्थाएं मतलब थोड़ी सी ऐसी लग रही है प्रशासन। जी, प्रशासन की व्यवस्था है, फिर भी भीड़ है और थोड़ा दिक्कत होता है पूजा पाठ करने में, यही सब होता है। हाँ, तो आप भी बिहार से हो? हम भी बिहार, घर की याद आ रही है? घर की तो याद आती है बहुत, तो क्या करें, मजबूरी है। अब जब यहाँ पर है तो यहीं पर करना होगा ना, अब घर तो जा नहीं सकते हैं। थोड़ा सा छठ के बारे में थोड़ा सा महत्व बता दो हमें। महत्व में क्या है, ये बहुत बड़ा छठ में पूरा है, बहुत छठ पूरा बड़ा, बहुत बड़ा है और हम लोग का माना जाता है बहुत बड़ा। इससे बड़ा बहुत ज़्यादा कोई छठ पर्व नहीं होता है, कोई पर्व नहीं होता है हम लोग के। हाँ जी, मनोकामना सारी पूरी हो जाती है, कहते हैं जो भी मनोकामना। ये जो भी मनोकामना मांगिए आप छठ माता से, वो सारे पूरे हो जाती है और उनका महिमा है, उनका अलग महिमा है। हाँ, उनका अलग महिमा है, उनका अलग आशीर्वाद है और उनका कृपा है सारा। दो एक लाइन तो सुना दीजिए, छठ के उत्सव है और इतना जबरदस्त तरह से माहौल बना हुआ है। गाना तो हमको नहीं आता है जी। हाँ, तो ऐसे आसपास में लोग गा लेते तो गा लेती हूँ। अच्छा, दो चार लोग हैं, कहाँ से लेके आए? तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि वही कि दिल्ली में एक अद्भुत नज़ारा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, अगले साल फिर दिखाई देगा और लगातार लोगों में उत्साह है। मगर जो लोग अपने घरों से बाहर हैं वो घरों को याद कर रहे हैं, छठ मना रहे हैं दिल्ली में और लगातार लोगों की से बात कर रहे हैं। कुछ युवा मौजूद हैं और बड़ा उत्साह होता है युवाओं में। हाँ, कौन क्या कह रहे थे, कहाँ से हो भाई बताओ? अरे यार बताओ, कहाँ से हो तुम? हम बिहार से हैं। घर की याद आ रही है? नहीं, मेरी मम्मी इधर करती है घर छठ पूजा का। तो पहले तो घर का तो अलग ही बहुत अलग ही माहौल होता है पूरा। तो घर की याद। बहुत ही याद आती है घर की, लेकिन हमको नौकरी के चक्कर में हमको यहाँ पे करना पड़ता है। नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती तो हमको फैमिली के साथ यहीं पे मनाना पड़ता है। तो व्यवस्थाएं ठीक है? देखिए व्यवस्था, देखो कितना भीड़ हो रही है, पब्लिक को, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। तो देखिए कितनी पब्लिक हो रही है, डोरा रखने की जगह नहीं है, करने में परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो डोरा कहाँ रखा रहा है, बिल्कुल स्पेस नहीं है यहाँ पे, और गवर्नमेंट को समझना चाहिए, जगह बढ़ाना चाहिए। अरे वॉशरूम की व्यवस्था नहीं। वॉशरूम की वहाँ पे कर रखी है, लेकिन पुलिस वाले बाहर जाने नहीं दे रहे, तो क्या करेगा बंदे। तो कुल मिला के घर एक बार थोड़ा सा खला है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन नौकरी ऐसी चीज़ है जो अपने घर से दूर करती है। यही है कि घरों की याद लोग ज़बरदस्त तरह से याद कर रहे हैं अपने घरों को, और हर कोई इस उत्सव में हमें पूरी तरह से रंगा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में कुछ देर बाद हमारे साथ जो तस्वीरें होगी और हमारे सामने वो बड़ी अद्भुत होंगी, अकल्पनीय होंगी, अविश्वसनीय होंगी, और एक बार हम फिर बड़ा हुजूम देखेंगे, वो आस्था में हम सबको रंगा देखेंगे और तमाम महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देंगी, तो बड़ी ही अद्भुत तस्वीरें हमारे सामने आने वाले समय में आएंगी। सूरज की पहली किरण है और छठ का महापर्व अपने अंतिम चरण पर है। लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाएं अब आखिरकार अपना व्रत खोलेंगी और सूरज को अर्घ्य देंगी। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरह से ये अद्भुत तस्वीरें आपके सामने, भव्य और दिव्यता से भरा छठ का महापर्व दिल्ली में बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में लोग जुटे हैं और पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्त तरह से जो काम किया है वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। सुरक्षा से लेकर हर चीज़ के इंतज़ाम देखिए तो बड़े चाक चौबंद तरीके से दिखाए गए हैं, और लगातार आप देख रहे हैं इन आर्टिफिशियल घाटों को, और जो तस्वीरें देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक आपको एक लोगों का हुजूम दिखेगा, लोगों में एक उमंग दिखेगी, एक तरंग दिखेगी और एक उत्साह दिखेगा कि छठ को लेकर किस तरह से उन्होंने इंतज़ार किया साल बाद। और लगातार बता दें कि जो लोग
अपने घरों से दूर हैं और लगातार, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वांचल में एक बड़ा भव्यता और दिव्यता के साथ हम इस त्योहार को, इस महापर्व को मनाते हुए देखते हैं, मगर ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। ये बताती हैं कि किस तरह से बड़ी ज़बरदस्त तरह से छठ का महापर्व मनाया गया है और बड़े लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त तरह से इसमें साथ दिया है। वहीं इस पूरे छठ महापर्व की बात करें तो दिल्ली में जो ये छठ जिस तरह से मनाया गया है, बड़ा ही अद्भुत और दिव्यता का नज़ारा हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही पुलिस के चाक चौबंद इंतज़ाम हमें दिखे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो वो मौके पे मौजूद रहे और लगातार जो देख रेख थी वो अद्भुत तरीके से करी है। ऐसे में छठ का महापर्व जो एक लंबे समय से चल रहा था, 3 दिन का इंतज़ार जो लगातार लोगों को होता है, वो अपने अंतिम चरण पर है और देखना है कि इसके बाद अब जब सूर्य की पहली किरण उगेगी और जो सभी महिलाएं हैं वो सूर्य को अर्घ देंगी। लिहाजा दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बड़ा ज़बरदस्त तरह से है, तो आप जहाँ जहाँ देखेंगे तो सूरज को देखने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ लोग छठ मना के आ रहे हैं। इसके छठ हो गई? हाँ हो सूर्य गया, तो दिखा नहीं, अभी नहीं दिखा है। हाँ, पॉल्यूशन की वजह से बचा रहे हैं। जी भव्यता के साथ हो गया पूरा काम। हाँ हो गया छठी मैया खुश करिए। जी जी चलिए छठी मैया की जय। तो ये लोग हैं कुछ जो लगातार अब छठ का व्रत जिनका पूरा हुआ है, 3 दिन से लगातार ये महापर्व चला और जिस तरह से ये पूरे घाटों के इंतज़ाम थे वो वाकई में ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रशासन ने उन्हें बुना था। कुछ लोग जो लगातार, जो आप देखेंगे कि ये छठ का महापर्व जो 3 दिन से लगातार चल रहा था, वो अपने अंतिम दौर पर है, समापन की ओर है। तो लगातार लोग आपको घाटों से अब घरों की ओर आते नज़र आएंगे और लगातार दिखेंगे जिस तरह से सर पे वो प्रसादी लिए हुए हैं। और ये अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा है जो दिल्ली से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है पूर्वांचल से हमें ये तस्वीरें देखने को मिलती थी और पूर्वांचल के साथ साथ जो तस्वीरें अब आ रही हैं वो ये दिल्ली की हैं। लिहाजा लोग याद करते हैं अपने घर को इस समय, और मगर ये बड़ी ज़बरदस्त तरह से दिल्ली का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हाँ बाबूजी, हो गया छठ? हाँ हो गया। कैसा मन? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। प्रशासन का इंतजाम आनंद कैसा था? साहब बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था आनंदमय। सूरज नहीं दिखा? सूरज है, अब लालिमा आ रही है। हाँ, थोड़ा मौसम जो है वो ना गड़बड़ है। कैसा रहा सब? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रशासन का इंतजाम? अच्छा व्यवस्था है। प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। भैया ये आप देख रहे हैं लोग लगातार जो आ रहे हैं और हमारे पीछे देखेंगे एक लंबी कतार है, क्योंकि लोग अब आ रहे हैं। सूरज नहीं निकला है क्योंकि लगातार आप पॉल्यूशन का लेवल दिल्ली में जो देख रहे हैं वो आप कैमरा भी देखेगा तो एक धुंध की परत दिखाई देगी आपको, जो कि पॉल्यूशन है। यमुना के जस्ट बराबर में ये घाट है। कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करें। छठ हो गया भैया? कैसा, मैया को खुश कर दिया? हाँ 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 तो कोई प्रशासन के इंतजाम जबरदस्त है? हाँ सही है। सब बढ़िया तरह हुआ है? हाँ ठीक। तो ये लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं और जिस तरह से ये अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, बड़ा ही जिस तरह से लोगों ने लगातार देखा, हमने लोगों में उत्साह देखा और लोगों में एक जिस तरह का उत्साह है, एक उमंग है, वो लगातार काबिले तारीफ़ है। और दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। भैया हो गया? हो गया पूरा? अरे बता तो दो, थोड़ा सा बात करो। हाँ, तो ये नज़ारा है और ये नज़ारा वाकई में अद्भुत है। कुछ लोग लगातार जो आ रहे हैं। अब छठ एक अंतिम चरण में है अपने। सूरज दिखने में अभी कुछ वक्त लगेगा आपको, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यमुना के घाटों का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब ये अपने अंतिम चरण पर है, उसके बाद साल भर बाद ये पर्व दोबारा भव्यता के साथ मनाया जाएगा और पूरा का पूरा एक हुजूम हमने देखा है लोगों को लेकर। उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरह से खुशी देखी है और लोगों ने जिस तरह से इस पर्व को मनाया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। लिहाजा वो मैंने पहले भी बताया कि अपने घरों को लोग लगातार याद कर रहे हैं कि जो त्यौहार, क्योंकि हमने देखा है पूर्वांचल के, अगर यूपी से थोड़े से राज्य सटे हुए राज्य मतलब बिहार की बात करें या यूपी के कुछ ज़िलों की बात करें या पूरे बिहार की आप बात करेंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से छठ का महापर्व मनाते हुए हमने लोगों को देखा है। मगर वही आनंद लोगों ने दिल्ली में भी लिया है। लोग लगातार खुश हैं और लगातार प्रशासन के इंतज़ाम भी बड़े ज़बरदस्त तरह से हमें दिखे हैं। अब कुछ देर बाद जब सूरज उगेगा, लिहाजा सूरज किसी कारणवश और पॉल्यूशन के कारण नहीं दिखा है, तो लोगों ने क्योंकि समय सूरज का निकलने का था जो 7 बजे का था, तो 7 बजे सभी महिलाओं ने अर्घ दे दिया है और अपने घर की तरफ अब प्रस्थान कर दिया है। तो ये भव्य नज़ारा और ये भव्यता से भरा महापर्व अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और सभी ने इसे अद्भुत तरीके से मनाया है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ केशव पांचाल।